ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ज्येष्ठ और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की ये है अगली कड़ी। संगीत सरिता के रसिक सज्जनों, यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि सारंगी मुझे मिली या मैं सारंगी को मिला, ये बड़ी ज़रूरी बात है। मैंने सारंगी को जब से पकड़ा तब से कभी इससे अलग होने की बात नहीं की, और न कभी मेरे दिमाग में ऐसा आया कि इसको बजा के मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, मेरा बड़ा नाम होगा। इसका मतलब ये है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन जो काम किया जाता है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि फल देने वाला तो मैं हूँ, तुम काम करो। इस बात की एक और स्टोरी छोटी सी बता देता हूँ कि जब मैं लाहौर गया था और वहाँ गया था सीखने के लिए, और कुछ प्रोग्राम बना नहीं सीखने का, तो मैं वापस आना चाहता था और मेरे पास कुछ पैसे कम थे। तो मैंने सोचा रेडियो में जाके गाना गाऊं, एक आध प्रोग्राम मिल जाएगा तो मैं अच्छी तरह से वापस अपने घर चला जाऊंगा। तो रेडियो स्टेशन में जीवनलाल मट्टू थे इंचार्ज म्यूज़िक डिपार्टमेंट के। उनसे मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूं। तो जीवनलाल मट्टू ने उस वक्त उन्होंने मेरे नाखून की तरफ किसी तरह से देख लिया जो कटे हुए थे। कहने लगा अच्छा चलिए सुनाइए गाना। तो गाना गाने लगा मैं स्टूडियो में जाके। तो 10 मिनट में उन्होंने बंद करवा दिया गाना, मतलब रिजेक्ट हो गए। उसके बाद कहने लगे और क्या करते हो? तो मैंने कहा थोड़ी बहुत सारंगी बजाता हूँ। अब देखिए फिर यहाँ वही बात कि मुझे ये यकीन हो गया था कि गाने में तुम्हारा भला हुआ नहीं है, अब सारंगी से तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा अब सारंगी का आनंद लेता हूँ मैं। तो सारंगी बगैर किसी लोभ के जब मैंने बजाई तो वो पता कितनी देर, 1 घंटा तक बजाई मैंने, और पूरे रेडियो स्टेशन के स्टाफ के लोग जमा हो गए, सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। पौने घंटे के बाद मैंने बंद की तो कहने लगे कि नहीं और बजाइए। तो मैंने फिर यही समझा, मैंने कहा ये लोग मज़े ले रहे हैं म्यूज़िक के, मुझे मिलने वाला तो कुछ है नहीं। तो और अच्छा बजाया। जैसे वो सारंगी रखी, मैंने कहा अच्छा मैं जाऊँ। तो जीवनलाल जी कहने लगे आप कहाँ जाओगे, मेरे कमरे में आओ। और वहाँ उन्होंने कहा कि तुम सर्विस करोगे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो में। तो मुझे तो चक्कर ही आ गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये कभी हो सकता है कि सारंगी प्लेयर को नौकरी मिले? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, कितनी तनख्वाह चाहिए? अब उस ज़माने में 100 रुपये तो बहुत बड़ी रकम थी ना, तो मैंने 100 रुपये बताए। तो वो कहने लगे 130 मिलेंगे, हम यहीं से शुरू करते हैं। खैर फिर उन्होंने मुझे वैसे ही देख रेख की जैसे एक बाप बेटे की करता है। मुझे पूछा कितने पैसे जेब में, मैंने कहा 15-20 रुपये है। कहने लगे तुम कल से काम शुरू करो, 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, वो 3 दिन के पैसे 8 दिन चलाना, फिर 8 दिन का बनाऊंगा वो 15 दिन चलाना, फिर 15 दिन का बनाऊंगा वो 1 महीना चलाना।
अब ये देखिए सारी बातें कुल मिला के कहाँ से आ रही है। तो आर्टिस्ट बन के आता है, बनाया नहीं जाता है। ये मेरी सारंगी की स्टोरी है, गाथा है, ये जो मेरे ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और इन्हीं चीज़ों से मुझे संगीत में प्रेम बढ़ता ही जा रहा है और ईश्वर में भी ज़्यादा भरोसा होता है, चला जा रहा है। क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा हूँ जो बेसुरा गाते हैं उनको पता नहीं लग रहा वो बेसुरा गा रहे हैं, और मैं जितना सुर में रहना चाहता हूँ मुझे कमी लगती रहती है। ऐसी प्रेरणा ईश्वर करे सभी संगीत सीखने वालों में रहे तो ही भला होगा। बाकी बहुत थोड़ा सा कुछ आ गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, जल्दी जल्दी में सक्सेस चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बाय हुक और क्रुक कुछ भी करना पड़े लेकिन मेरा नाम हो जाए, तो ये अच्छे लक्षण नहीं है। मेरा तो भरोसा इसी में है कि ये भूख संगीत की बनी रहे जो हर एक बड़े आदमियों में थी। जैसे कि अहमद जान थिरकवा, नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट, हम लोग वहाँ सिखाते थे। मैं गाना और सारंगी सिखाता था। वहीं मैंने एक स्टूडेंट तैयार किए, मेरी लड़की अरुणा कल्ले, जो कोई बहुत बढ़िया सारंगी प्लेयर है। थिरकवा खान साहब तबला सिखाते थे। अन्नपूर्णा जी, ये अलाउद्दीन खान साहब की लड़की, जो बहुत विद्वान महिला है, सुरबहार बजाती है, वो सितार और सुरबहार सिखाती थी। तो थिरकवा खान साहब वहाँ पर मैं हमेशा मिलता रहता था उनसे। तो वो बजाय सिखाने के खुद ही अपना रियाज करते रहते थे और मेरा थोड़ा सा उनसे मजाक था। तो मैं कहता था कि रियाज किस लिए कर रहे हैं, काफ़ी एज हो चुकी थी। मैंने कहा कुछ प्रोग्राम वगैरह है क्या? कहने लगे नहीं बेटा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कुछ बातें रह गई, हाथ से निकल नहीं रही है। फिर एक दफ़ा बहुत इमोशनल थे वो, और फिर मैं मजाक कर बैठा कि आप एयर कंडीशन रूम में इतना मेहनत क्यों करते हैं, आप पसीना पसीना हो जाते हैं। तो कहने लगे कि वो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह दूसरा जन्म दे वो भी तबले के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं चाहता था बजाना और नहीं बजा पा रहा हूँ। तो ये लगन, ये भक्ति संगीत के लिए जब तक नहीं हो तो वो कहीं पहुँचते नहीं हैं। वैसे तो गाना रोना सबको ही आता है और अपने अपने हिसाब से रो पीट के गा बजा के जीवन का समापन हो जाता है। लेकिन ऐसे भगवान कुछ लोग हैं, ये हैं पूजनीय लोग, और इन्हों को ऋषि मुनि कहा जा सकता है। संगीत के माध्यम से जो भगवान को याद करता है उसको बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं उन लोगों को अच्छा समझता हूँ जो काम करते हैं, लेकिन मैं उनको प्यार करता हूँ जो गाते हैं। इस प्रोग्राम का समापन, जैसे मैंने कहा कि सुबह के ही राग बजाऊंगा, तो आज सुनिए भोपाल टोड़ी।
मेरी संगीत यात्रा। इस श्रृंखला की ये थी 11वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया और प्रदीप शिंदे। प्रस्तुति सहयोग वीना रायसिंघानी। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।